जब भी कोई इंसान आपको आपका नाम पूछता है तो आपके अंदर अगर घबराहट होती है, आपको लगता है कि मैं अटक जाऊंगा, स्टैमर करूंगा, या फिर आप ऑफिस में जाते हैं, आप नए नए वहाँ पर ज्वाइन करते हैं और सडनली कोई आपको पूछता है आपका नाम क्या है और सडनली आपके अंदर घबराहट आती है और आपको लगता है कि मैं अपना नाम नहीं बोल सकता हूँ। दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कैसे आपको अपना नाम बोलना चाहिए, वो भी बहुत ही इफेक्टिवली, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। और बिना आपका टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं कि आप कैसे अपने नाम को किसी के भी सामने इफेक्टिवली बिना स्टैमरिंग के अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस सिंपल टेक्निक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम अपना नाम बोलते हैं तो हमारे मन में पहले से आता है कि वो इंसान हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम जब अपना नाम बोलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं रहता है सिवाय अपना नाम बोलने की। अगर आपको आदत है कि आप अपना नाम घुमा फिरा के बोलेंगे या फिर कोई वर्ड के पीछे बोलेंगे तो ऐसा बहुत कम बार आपको चांस मिलता है घुमा फिरा के बोलने का। बट जब भी कोई इंसान आपको पूछता है क्या नाम है आपका, सडनली आपको अपना नाम ही बोलना पड़ता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं मेरा नाम है और अपना नाम बोलते हैं, बट एक्चुअली वो कंसेप्ट सही नहीं है अगर आप अपने वर्ड्स को हाइड करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने वर्ड्स को बिना हाइड करे उसको फेस कैसे कर सकते हैं और अपना नाम कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आप अपने उस नाम को बोल सके जो हर इंसान आपको पूछेगा अपने लाइफ में कि क्या नाम है आपका। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि आपका जो स्टैमरिंग है, आपके अंदर जो घबराहट है, वो आपका स्टैमरिंग आपको पूरे वर्ड पे नहीं होता है, बल्कि आपका स्टैमरिंग बस आपको उस वर्ड के पहले अक्षर पे होता है। मतलब अगर मेरा नाम है अंकुश पारे तो मेरा स्टैमरिंग या फिर आपका स्टैमरिंग होगा बस स्टार्टिंग के अ अक्षर पे और पा अक्षर पे। तो अगर आप उस अक्षर को बोल पाएंगे तो बाकी का अक्षर अपने आप निकल जाएगा। मतलब आपको अपने नाम पे प्रॉब्लम नहीं है, आपको उस नाम के पहले अक्षर पे प्रॉब्लम है। और हम यही देखेंगे कि कैसे आप उस नाम के पहले अक्षर को बोल सके। दोस्तों, यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत बार हम अपने नाम को जब बोलते हैं लोगों के सामने तो हम ये भी भूल जाते हैं कि उसको किस तरह से बोलना होता है। हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है और हम वहां पर बेचैन हो जाते हैं और सडनली अपना स्पीड बढ़ता है और सडनली वहां पर स्टैमरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारा यहां पर नाम बोलने के पीछे सबसे पहला कंसेप्ट ये होगा कि आपके अंदर जो एंग्जाइटी आ रही है उस एंग्जाइटी को आप पहले कम कीजिए। जैसे कि अगर कोई इंसान पूछता है हाँ सर क्या नाम है आपका, तो उस समय आपकी एंग्जाइटी आपके छाती में ना होकर आपके गले में होती है। तो आपका पहला काम यह है दोस्तों कि आप अपने गले से यहां से उस हवा को ऐसा स्लोली बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप हवा को इनहेल एक्सेल जिस तरह से करते हैं वैसे आपको मुंह से एक्सेल करना है स्लोली स्लोली, जैसे कि। तो दोस्तों, जब आप ऐसा लिटिल बिट एक्सेल करते हैं, जैसे कि यहां से मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट पे और मैं यहां से एक्सेल कर रहा हूं, तो दोस्तों जैसा मैं यहां पर ऐसा करूंगा, इवन आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप सडनली ये रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर जो एंग्जाइटी है वो सडनली कम हो जाती है बोलने से पहले। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जब भी आप किसी इंसान के सामने आपका नाम बोलने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको लिटिल बिट अपने माउथ को ओपन रखना है, जैसे कि, और यहां से फोकस करके अपने एंग्जाइटी को स्लोली स्लोली बाहर निकालना है, जैसे। अब दोस्तों, ये जो फ्लो है मेरा जिसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये फ्लो मैं स्लोली निकाल रहा हूं, ना कि मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसा आप इनहेल एक्सेल करते हैं उसी तरह से आपको एक्सेल करना है। और दोस्तों, यहां पर दूसरी बात यह है कि जब आप वहां पर एक्सेल कर रहे हैं यहां से, तो आपको पूरा एक्सेल नहीं करना है, आपको एक्सेल के बीच में अपना नाम बोलना है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि आपके अंदर जो हवा यहां से बाहर आ रही है, ये आपको पूरी बाहर ना निकालते हुए बीच में आपको उस वर्ड को बोलना है। आपको शायद पहला पॉइंट समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है जब भी किसी ने आपका नाम पूछा, राइट। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट पर आते हैं।
मैंने आपको पहले ये बताया था कि आपका जो स्टैमरिंग है वो पूरे शब्द पे नहीं, आपका स्टैमरिंग उस वर्ड के पहले अक्षर पर है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो सिनारियो हो सकते हैं, जैसे कि आपका पहला अक्षर हो सकता है वॉवेल से शुरुआत, जैसे कि अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। जैसे आपका नाम है आकाश, अंकित, असलम, अंजलि या आकांक्षा या फिर ओम, इस तरह के, या फिर उर्मिला, इस तरह के आपका नाम हो सकता है स्टार्टिंग में जिसका वॉवेल आता है। या फिर आपका नाम हो सकता है कॉन्सोनेंट से शुरुआत, जैसे कि काजल, उसके साथ तुषार, इसके अलावा शायद रविंद्र, ऐसे नाम आपके हो सकते हैं। दो ही टाइप के नाम आते हैं जिसमें हो सकता है पहला आपका वॉवेल है, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आपके नाम की शुरुआत, अगर आपके नाम की शुरुआत, अगर आपके सरनेम की शुरुआत वॉवेल से हो रही है, जिसमें अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे क्या है, वॉवेल से। तो अगर आपकी शुरुआत ऐसे हो रही है तो आपको क्या करना है, आपका सेकंड स्टेप ये है कि जब आपके अंदर से एंजाइटी बाहर जा रही है, इसके बीच में आपको आपके उस वॉवेल की तरह मुंह को स्ट्रेच करना है। जैसे कि मैं बोलूंगा एग्जांपल, आकाश, अनिकेत, ओम, उर्मिला। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर जब एंजाइटी को बाहर निकाल रहा हूं तो उसी समय में अपने माउथ को स्ट्रेच कर रहा हूं एज पर दी वॉवेल। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे इमीडिएटली नहीं आएगा, बट आप शायद मेरी इस वीडियो से समझ सकते हैं कि आपको कैसे बोलना है। अगर आपके नाम की शुरुआत वॉवेल से हो रही है तो आप इस वीडियो के साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अंकुश, अजय, उत्कर्ष, आकाश, अभिषेक। और अगर आपके नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तो भी दोस्तों इसी टेक्निक को ट्राई करना है, जिसमें आपका माउथ ओपन हो एज पर वॉवेल। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जैक्टली वॉवेल कैसे ओपन करना है मेरे उस अक्षर की तरह जिसमें तो पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब भी अपना नाम की शुरुआत अगर आपके कॉन्सोनेंट से है तो उस कॉन्सोनेंट के बाद हमेशा एक वॉवेल आता है। जैसे कि मेरा नाम है पारे, दोस्तों प के बाद जो आ रहा है, मैं उसी की तरह मेरा माउथ स्ट्रेच करने वाला हूं। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, उस नाम के साथ, उस पहले अक्षर के साथ एक वॉवेल कंपलसरी आता ही है। जैसे कि नाम है तुषार, तो तुषार का वॉवेल क्या आया, ऊ आया, जिसमें त प्लस ऊ बन गया तू। तो आपका माउथ कैसे ओपन हो रहा, ऊ की तरह। जैसे आपको बोलना है तुषार, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस वॉवेल की तरह मुंह को स्ट्रेच कर रहा हूं एज पर वॉवेल। आई होप दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जब आप ऐसा एक्सेल करते हैं और मुंह से वर्ड को खींचकर बोलना चाहते हैं, फिर भी आपका वर्ड बाहर नहीं आ सकता है, तो उस समय आपका तीसरा स्टेप ये होगा कि आपकी जो गर्दन है, आप इसको लिटिल बिट थोड़ा सा मूवमेंट के साथ बोल सकते हैं। जैसे कि हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, अंकुश पारे। कहां से आप, पुणे से। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से वर्ड निकाल रहा हूं, मैं किस तरह से वर्ड को बोल रहा हूं। आप ये सेम टेक्निक आप हर वर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है अंकुश और पारे, और आपको दोनों वर्ड पे प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसा बोल सकते हैं, अंकुश पारे। तो यहां पर 2 बार ट्राई होगा, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं, कॉल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जानबूझकर कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो आपको आपका नाम पूछेगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको वीडियो में जो बता रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, उससे शायद आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है, बट ये जो प्रॉब्लम है इसके आपको प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और जब भी कोई इंसान आपको आपका नाम पूछेगा, मेक श्योर कीजिए और आप स्ट्रेच करके बोल दीजिए। मतलब आपका पहला काम क्या है, आपका पहला काम यह है कि आपके एंजाइटी को आपको पहले बाहर निकालना है। कहां से, गले से। उसके बाद अगर आपका इंट्रोडक्शन होने से पहले आपके अंदर एंजाइटी आती है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में ज्वाइन हुए हो या फिर आपका नंबर आने वाला है स्टेज पर बात करने का, आपको इंट्रोडक्शन वहां पे देना है और सडनली आपके अंदर एंजाइटी आती है, वहां पर उस समय आपको एक काम करना है, वो ये कि आपका मुंह थोड़ा सा आपको ओपन रखना है और आपको आपका जो इनहेल और आपका जो एक्सेल है वो हमेशा दोस्तों मुंह से इनहेल करना है गले तक और यहीं से आपको एक्सेल करना है। जैसे कि
जैसे हम नाक से सांस इनहेल एक्सेल करते हैं, वैसे जब एंजाइटी आपके लाइफ में कभी भी आती है, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन है 1 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है, आपका इंट्रोडक्शन 1 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है, आप स्टेज पर जा रहे हैं, एंजाइटी आ रही है, उसी समय आपको क्या करना है, मुंह से इनहेल एक्सेल करते रहना है। और जब आपका नंबर आएगा और आपको बोलना है आपका नाम, तो उस समय स्टेज पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं बहुत जल्दी मेरी एक नई बुक लॉन्च करने वाला हूं, जो पूरी हकलाहट के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, जहां पर मैंने रूट कॉज कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, कैसे आपको सुबह से शाम तक आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपका माइंडसेट कैसे बनाना है, वो सारी बातें जो एक इंसान को जरूरी होती है अपने स्टैमरिंग को, अपने हकलाहट को दूर करने के लिए, वो सब कुछ मैंने उस बुक में लिखा है। तो वो बुक अभी पब्लिशिंग के प्रोसेस में है, तो शायद से वो कुछ दिन के बाद ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को कुछ समय के बाद देख रहे हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां पर अगर आपको बुक की लिंक मिल जाएगी तो आप उसको खरीद सकते हैं, जहां पर मैंने अपने मन से, अपने दिल से कम 6 से 8 महीना लगाकर उस बुक को लिखा है। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंसान जिसको स्टैमरिंग है, मैंने उसमें सब कुछ लिखा है जिससे आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो मेरा दिल से पसंद है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, मिलते ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।